सबसे पहले तो मकर संक्रांति की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, मकर संक्रांति हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व मनाया जाता है। इस दिन गंगा स्नान और दान का विशेष महत्व है। ये त्योहार जनवरी माह के 14वें या 15वें दिन ही पड़ता है, यानी कि अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार मकर संक्रांति का पर्व 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है। देश भर में इस त्योहार को कई अलग अलग नामों से जाना जाता है। हालांकि इसके विपरीत ये त्योहार चंद्रमा की विभिन्न स्थितियों के आधार पर मनाए जाने वाले अन्य हिंदू त्योहारों में से एक है। चंद्र कैलेंडर के बजाय सौर कैलेंडर के अनुसार गणना की जाती है। इस दिन से दिन बड़े होने लगते हैं, जबकि रातें छोटी होने लगती हैं। ये पर्व एक संक्रांति पर्व है। इस दिन दिन और रात बराबर होने से वसंत ऋतु का आगमन शुरू हो जाता है। मकर संक्रांति को लेकर इस बार लोगों के मन में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ये 14 जनवरी या 15 जनवरी को होगा। आइए जानते हैं। दोस्तों, इस वर्ष 2024 में मकर संक्रांति कब मनाई जाएगी? दोस्तों, आज हम जानेंगे मकर संक्रांति के दिन किए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण उपायों के भी बारे में। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं मकर संक्रांति की संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन पुण्यकाल और महापुण्यकाल में स्नान दान बेहद फलदायी माना जाता है। इस बार पुण्यकाल मुहूर्त 15 जनवरी 2024 को सुबह 10:15 पर शुरू होगा और इसका समापन शाम 5:40 पर होगा। वहीं महापुण्यकाल दोपहर 12:15 से शाम 6 बजे तक रहेगा। मकर संक्रांति के ज्योतिषीय महत्व के साथ साथ इसका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी बड़ा माना गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सूर्यदेव शनिदेव के पिता हैं। मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव अपने पुत्र शनि के घर जाते हैं, जहां 1 महीने तक वो रहते हैं। हिंदू धर्म में हर माह में आने वाले व्रत त्योहारों का विशेष महत्व होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष माह में मकर संक्रांति के त्योहार का बेहद खास महत्व माना जाता है। इस साल मकर संक्रांति का पर्व 15 जनवरी 2024 को मनाया जा रहा है। मकर संक्रांति पर गंगा स्नान, दान और पूजा पाठ का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति पर गंगा स्नान करके भगवान सूर्य को अर्घ देने से व्यक्ति के जीवन में हर तरह के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है और जीवन में सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति को देश भर के कई भागों में अलग अलग नामों से मनाया जाता है। उत्तर भारत में जहां इस त्योहार को खिचड़ी के त्योहार के रूप में मनाया जाता है, तो गुजरात और महाराष्ट्र में इसे उत्तरायण के नाम से भी मनाया जाता है। दक्षिण भारत में इस त्योहार को पोंगल के रूप में मनाया जाता है। पंजाब में इसे लोहड़ी और असम में माघ बिहू पर्व मनाया जाता है। पूरे एक वर्ष में कुल 12 संक्रांतियां होती हैं, जिसमें 4 संक्रांति मेष, कर्क, तुला और मकर संक्रांति बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। पौष मास में जब सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो मकर संक्रांति के रूप में जाना जाता है। सूर्य के मकर रेखा से उत्तरी कर्क रेखा की ओर जाने को उत्तरायण और कर्क रेखा से दक्षिण मकर रेखा की ओर जाने को दक्षिणायन कहते हैं। आइए जानते हैं मकर संक्रांति की पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, मकर संक्रांति 15 जनवरी को मनाई जाएगी। इस दिन भक्त पूरे विधि विधान से पूजा करते हैं। आइए जानते हैं किस विधि से करें मकर संक्रांति की पूजा। पूजा करने के लिए सबसे पहले उठकर साफ सफाई कर लें। इसके बाद अगर संभव हो तो आसपास किसी पवित्र नदी में स्नान करें। यदि ऐसा ना कर पाएं तो घर में ही गंगा जल मिलाकर स्नान कर लें। आचमन करके खुद को शुद्ध कर लें। इस दिन पीले वस्त्र पहनना बेहद शुभ माना जाता है, तो पीले वस्त्र धारण कर सूर्य देव को अर्घ दें। इसके बाद सूर्य चालीसा पढ़ें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। अंत में आरती करें और दान करें। अब दोस्तों, अगर बात करें उपायों की, मकर संक्रांति पर कुछ उपाय करने से कष्टों से मुक्ति और पुण्य की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति के दिन सूर्योदय से पहले स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से 10,000 गौदान का फल प्राप्त होता है। इस दिन ऊनी कपड़े, कंबल, तिल और गुड़ से बने व्यंजन और खिचड़ी का दान करने से सूर्य और शनि देव की कृपा प्राप्त होती है। मकर संक्रांति पर प्रयाग के संगम तट पर स्नान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति पर तिल का दान, घी का दान, गुड़ का दान और खिचड़ी का दान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आइए अब जानते हैं कुछ अन्य उपायों के बारे में। दोस्तों, नंबर 1, सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर गाय को क्या खिलाएं इस दिन। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन उड़द व मूंग की दाल की खिचड़ी खाना शुभ माना जाता है। इस दिन सबसे पहले गाय को खिचड़ी खिलाई जाती है। मान्यता है कि गाय के मुंह में लगे चावल के दानों को घर लेकर आने से धन
धान्य की वृद्धि होती है व घर में खुशियां आती हैं। इसके अलावा इस दिन खिचड़ी, तिल, गुड़ आदि भी दान करते हैं। मकर संक्रांति को पूरे देश में अलग अलग नामों से भी मनाया जाता है, जैसा कि हमने आपको बताया ही दिया है कि उत्तर प्रदेश में इसे मकर संक्रांति के अलावा खिचड़ी का पर्व भी कहते हैं। दोस्तों, गाय के अंदर सभी देवी देवताओं का निवास माना जाता है, तो आप सुबह जो पहली रोटी बनाते हैं वो अगर आप गाय को खिलाते हैं तो सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको मिलता है। गाय को गुरु के साथ जोड़ा गया है, यानी गुरु ग्रह के साथ, बृहस्पति ग्रह के साथ। इसीलिए मकर संक्रांति के दिन गाय को रोटी पर एक चुटकी हल्दी डालकर खिलाएं तो सुख संपत्ति, धन, ऐश्वर्य बढ़ता है। दुष्ट ग्रह शांत हो जाते हैं। जो लोग मानसिक रूप से परेशान हैं वो गाय को रोटी पर थोड़ा सा गुड़ लगाकर खिलाएं तो सकारात्मक ऊर्जा आती है, टेंशन खत्म हो जाती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और अगर आपको लगता है कि आपके सभी ग्रह खराब हैं तो ऐसे में गाय को पहली रोटी रोज खिलाएं। सभी ग्रह धीरे धीरे शुभ हो जाएंगे। कभी कभी जीवन में लंबे समय से कोई शुभ मंगल कार्य नहीं हो रहे होते हैं, तब ऐसे में आप गाय को रोटी खिलाएं। गाय के मस्तक को छूकर अपनी मन्नत कहें, प्रणाम करें, पैर छुएं तो आपकी मन्नत जरूर पूरी होगी। तो ये था गाय को आप क्या खिलाएं। नंबर 2, तुलसी का उपाय। मकर संक्रांति वाले दिन हो सके तो आप किसी भी पार्क या फिर किसी भी मंदिर में 11 तुलसी के पौधे जरूर लगाएं। ऐसा करने से आपको सदैव धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति रहेगी। जिन बीमारियों से आप दिन प्रतिदिन घिरे रहते थे उनसे भी मुक्ति मिलने लगेगी। इसी के साथ इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद आपके घर में जो तुलसी का पौधा है उसमें जल अवश्य ही चढ़ाएं। जल आप दोस्तों खाली ना लें, उसमें थोड़े से अक्षत या तिल और गुड़ डाल दें। दोस्तों, फिर माता तुलसी को वो जल अर्पित करें ताकि आपको आपके जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती रहे। मकर संक्रांति पर दिन में सूर्य उपासना के बाद शाम के वक्त तुलसी जी के पास दीप जलाने से विशेष लाभ होता है। तुलसी जी के पास दीप जलाने के साथ उन्हें भोग लगाएं और उनकी परिक्रमा करें। हालांकि इस पूजा को करते हुए एक सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। शाम को तुलसी जी की पूजा करते हुए उन्हें स्पर्श बिल्कुल ना करें, ऐसा करना अशुभ माना जाता है। नंबर 3, दिया यानी दीपक क्यों है जरूरी। दोस्तों, हमारे धर्म शास्त्रों में दीपदान का विशेष महत्व बताया गया है। जिस तरह से दीपक जलाने से हमें उजाला मिलता है और अंधकार की समाप्ति हो जाती है, ठीक उसी तरह से विभिन्न अवसरों पर दीपदान करने से जीवन की कई समस्याओं से हमें छुटकारा मिलता है। इसीलिए दीपदान को किसी भी विपत्ति के निवारण का सबसे उत्तम उपाय माना गया है। जिस तरह से किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए किसी विशेष तिथि, दिवस, मास और नक्षत्र की तलाश की जाती है, ठीक वैसे ही किसी विशेष तिथि, दिवस, मास और नक्षत्र में दीपदान करने में विशेष मनोकामना की पूर्ति होती है। ऐसी भी मान्यता है कि दीपदान के द्वारा ही हम अपनी मनोकामनाओं को ईश्वर तक पहुंचाते हैं। संक्रांति की शाम घर के प्रवेश द्वार के दोनों ओर दीपक जलाने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसती है। मकर संक्रांति की शाम को घर के प्रवेश द्वार पर दीपक जलाने से लक्ष्मी आकर्षित होती हैं। इस दिन किसी ऐसे शिव मंदिर में जो सुनसान स्थान पर दीपक जलाने से भी लाभ होता है। मान्यता है कि ऐसा करने से शिव प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। अगर आप दीपक नहीं जला पाते हैं तो इसे शाम दीपक जलाने के लिए घी का दान करने से भी ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। इसी के साथ दोस्तों, शास्त्रों के मुताबिक संक्रांति के दूसरे दिन से दीपक जलाने से होने वाला लाभ, आइए बात करते हैं इसके बारे में। नंबर 1, सभी प्रकार की बाधाओं को दूर करने के लिए संक्रांति के दूसरे दिन से 1 पाव तेल का दीपक अगले 21 दिन तक जलाना चाहिए। नंबर 2, सभी तरह के शत्रुओं के नाश के लिए 75 बत्ती वाले दीपक को जलाना चाहिए। नंबर 3, पुत्र प्राप्ति के लिए 1 पाव तेल का दीपक संक्रांति से लेकर अगले 19 दिन तक लगातार जलाना चाहिए। नंबर 4, 80 तोला तेल से संक्रांति के अगले दिन से लगातार 20 दिन तक दीपक जलाने से व्यक्ति को असाध्य रोग से छुटकारा मिलता है। वहीं 64 तोला तेल से दीपदान करने पर ग्रह का कष्ट दूर होता है। तो आइए अब नंबर 4 पर जानते हैं नमक का उपाय। मान्यता है कि संक्रांति के दिन नमक का दान अवश्य करना चाहिए। नमक का दान करने से न सिर्फ व्यक्ति के नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है बल्कि नजर दोष से भी छुटकारा मिल जाता है। परिवार में कलेश दूर करने के उपाय। घर में परिवार के सदस्यों के बीच प्यार और सुख बनाए रखने के लिए घर के शयन कक्ष में सेंधा या खड़े नमक का 1 टुकड़ा जरूर रखना चाहिए। धन लाभ के उपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पर कभी पैसे का प्रवाह ना रुके तो इसके लिए कांच के 1 गिलास में नमक और पानी मिलाकर घर के नैऋत्य कोने में रख दें। हर हफ्ते नमक और पानी बदलते रहें। दोस्तों, इस दिन जब
जब आप घर की सफाई करें तो पोछे के पानी में नमक डालकर सफाई करें, बहुत ही लाभ मिलेगा। नंबर 5, धनिये का उपाय। धनिया ना सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाता है, वहीं इसके ज्योतिष उपाय भाग्य को चमका सकते हैं। साबुत धनिये का इस्तेमाल कई चीज़ों में किया जाता है, हालांकि टोटकों में इसका प्रयोग सिद्ध होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इसके उपाय से सुख शांति आती है, वहीं आर्थिक स्थिति में भी सुधार होता है। यदि आपका पैसा कहीं अटक गया है, लाख कोशिशों के बाद भी नहीं मिल रहा है, तब आप मकर संक्रांति के दिन एक कागज पर पैसे लेने वाले शख्स का नाम लिखें, फिर थोड़ा सूखा धनिया रखकर पुड़िया बना दें। अब पुड़िया को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। अब दोस्तों एक अन्य उपाय की मैं बात करूं तो इस दिन थोड़ा धनिया घर खरीद कर लाएं और उसे ला करके पूजा घर में रख दें। मकर संक्रांति से अगले दिन आप उस धनिये का दान कर दें। ऐसा करने से आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा जो होगी वो खत्म हो जाएगी। आपको बता दें कि पहले शनिदेव की राशि कुंभ थी, लेकिन जब सूर्य देव शनिदेव से प्रसन्न हुए तो उन्होंने उन्हें एक और राशि यानी कि मकर राशि प्रदान कर दी। मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव और शनि की कथा पढ़ने से आप शनि दोष से काफी हद तक राहत पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं मकर संक्रांति की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्यदेव और शनि देव में अच्छे संबंध नहीं थे। दरअसल इसका कारण था सूर्यदेव का शनि की माता छाया के प्रति उनका व्यवहार। दरअसल शनि देव का रंग काला होने के कारण सूर्यदेव ने उनके जन्म के दौरान कहा था कि ऐसा पुत्र मेरा नहीं हो सकता। इसके बाद से सूर्यदेव ने शनिदेव और उनकी माता छाया को अलग कर दिया था। जिस घर में वो रहते थे उसका नाम कुंभ था। सूर्यदेव को मिला था श्राप। सूर्यदेव के ऐसे व्यवहार से क्रोधित होकर छाया ने उन्हें श्राप दे दिया था। माता छाया ने सूर्यदेव को कुष्ठ रोग का श्राप दिया था, जिससे क्रोधित होकर सूर्यदेव ने छाया और शनिदेव का घर जलाकर राख कर दिया था। सूर्यदेव के पुत्र यम ने सूर्यदेव को उस श्राप से मुक्त किया था। साथ ही उनके सामने मांग रखी थी कि वो उनकी माता यानी छाया के साथ अपने व्यवहार में बदलाव लाएं। दोस्तों इसके बाद सूर्यदेव छाया और शनिदेव से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे थे। जब सूर्यदेव वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां कुछ भी नहीं था, सब कुछ जलकर बर्बाद हो गया था। इसके बाद शनिदेव ने काले तिल से अपने पिता का स्वागत किया था। शनिदेव के ऐसे व्यवहार से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उस दिन उन्हें नया घर दिया, जिसका नाम था मकर। इसके बाद से ही शनिदेव 2 राशियों कुंभ और मकर के स्वामी हो गए। शनिदेव के इस व्यवहार से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उन्हें ये भी कहा कि जब भी वो मकर संक्रांति के मौके पर उनके घर आएंगे तो उनका घर धन धान्य से भर जाएगा, उनके पास किसी भी वस्तु की कमी नहीं रहेगी। साथ ही ये भी कहा गया कि इस दिन जो लोग भी मकर संक्रांति के मौके पर मुझे काले तिल अर्पित करेंगे उनके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। इसीलिए मकर संक्रांति के मौके पर सूर्यदेव की पूजा में काले तिल का इस्तेमाल करने से व्यक्ति के घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती। मकर संक्रांति का दिन सूर्य की पूजा के लिए विशेष होता है। ऐसे में इस दिन विशेष राशियों का भाग्य सूर्य की तरह चमक उठेगा। आइए जानते हैं मकर संक्रांति का पर्व किन राशियों के जीवन में लाएगा अपार खुशियां। मकर संक्रांति 2024 इन राशियों को मिलेगा लाभ। सिंह राशि, मकर संक्रांति पर सूर्य का उत्तरायण आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। रवि और वरयान योग का संयोग करियर में आपको सफलता के साथ संपन्नता भी प्रदान करेगा। नौकरी पेशा लोगों के कार्य में वृद्धि होगी। नई जिम्मेदारियां मिलेंगी जो लंबे समय तक शुभ परिणाम दे सकती हैं। व्यापार में बढ़ोतरी के प्रबल योग है। वैवाहिक जीवन में खुशियां लौटेंगी और लव पार्टनर से रिश्ते मधुर होंगे। मेष राशि, मकर संक्रांति पर सूर्य मेष राशि के 10वें भाव में प्रवेश करेंगे। कुंडली का ये भाव करियर और व्यवसाय से जुड़ा होता है। ऐसे में मकर संक्रांति पर बन रहे शुभ संयोग का आपको धन और प्रतिष्ठा में लाभ देगा। कार्य क्षेत्र में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। उन्नति में आ रही बाधाएं दूर होंगी। सैलरी में वृद्धि के संकेत हैं। बिजनेस में पार्टनरशिप के काम में कामयाबी मिलेगी। मीन राशि वालों के लिए मकर संक्रांति बहुत लाभदायी रहेगी। इस दौरान आपकी आय के स्रोत बढ़ेंगे। लंबे समय से व्यापार को लेकर चल रही डील फाइनल हो सकती है। लव लाइफ भी पहले से और बेहतर होगी। वर्क प्लेस पर बहुत ही बेहतरीन माहौल रहेगा। लोग आपके काम की तारीफ करेंगे। नौकरी के संबंध में अच्छा प्रस्ताव मिल सकता है। इसी के साथ प्रिय दर्शकों, अब बात करते हैं कि मकर संक्रांति पर कौन से ऐसे कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए। दोस्तों, मकर संक्रांति पर शारीरिक संबंध बनाने में बचें। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति, पूर्णिमा, अमावस्या, चतुर्दशी और एकादशी तिथि के दिन
संबंध बनाना महापाप माना गया है। मकर संक्रांति के दिन आपके घर जो भी व्यक्ति आए उसे खाली हाथ न जाने दें। साथ ही अगर आपके घर कोई भिखारी या बुजुर्ग व्यक्ति आए तो उसका अपमान भी ना करें, उसे कुछ न कुछ दान में जरूर दें। मकर संक्रांति के दिन सुबह जल्दी उठ करके घर के मुख्य द्वार की सफाई करें और उस पर जल का छिड़काव करना ना भूलें। मकर संक्रांति के मौके पर बिना स्नान पूजा के भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। मकर संक्रांति के मौके पर सबसे पहले तिल और गुड़ खाएं, फिर कोई अन्य अन्न ग्रहण करें। माता पिता और गुरुजनों से आशीर्वाद लेना चाहिए। दोस्तों, इसी के साथ मकर संक्रांति पर गंगा स्नान क्यों शुभ माना जाता है, आइए इसके पीछे का भी कारण जानते हैं। तो दोस्तों, मकर संक्रांति पर गंगा स्नान का बड़ा महत्व होता है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। कथा के अनुसार महाराजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों के तर्पण के लिए वर्षों तक घोर तपस्या की। उनकी इस कठिन तपस्या को देखकर गंगा जी पृथ्वी पर आने को मजबूर हो गई। मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी स्वर्ग से पृथ्वी लोक पर अवतरित हुई थी और इसी दिन महाराज भागीरथ ने अपने पूर्वजों का तर्पण किया था। इसके बाद उनके पीछे चलते चलते गंगा जी कपिल मुनि के आश्रम से होते हुए सागर में समा गई। तभी से मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान बहुत ही शुभ माना जाने लगा। मकर संक्रांति में दान पुण्य का बेहद खास महत्व है। कहा जाता है कि इस दिन दान करने से सारे कष्टों से मुक्ति मिल जाती है और जीवन में समृद्धि आती है। मकर संक्रांति के पर्व पर राशि के अनुसार दान करना बेहद शुभ माना जाता है। यदि आप मकर संक्रांति के पर्व पर राशियों के मुताबिक वस्तुओं का दान करते हैं तो मकर संक्रांति पर मिलने वाले फल का महत्व दोगुना हो जाता है। नंबर 1, मेष। इस दिन मेष राशि वालों को तांबे की वस्तुएं और दही का दान करना चाहिए, ये उनके लिए बेहद शुभ होगा। नंबर 2, वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों को चांदी और तिल का दान करना चाहिए। आप चाहें तो तिल से बनी वस्तुएं भी दान के रूप में दे सकते हैं। ऐसा करने से सूर्य भगवान प्रसन्न होते हैं। नंबर 3, मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों को पीले वस्त्रों का दान करना चाहिए। इसके साथ ही यदि वे गुड़ का दान करते हैं तो ये काफी शुभ होगा। नंबर 4, कर्क राशि। इस राशि के लोगों को इस दिन अपनी इच्छा अनुसार गुड़ लेकर गौशाला में दान करना चाहिए। नंबर 5, सिंह राशि। सिंह राशि वालों को गुड़ और गेहूं का दान करने को कहा गया है। नंबर 6, कन्या राशि। हरा मूंग और तिल का दान करना कन्या राशि वालों के लिए अत्यंत लाभकारी माना गया है। नंबर 7, तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए 7 तरह के अनाज दान करने को बताया गया है। इसके साथ ही यदि आप चाहें तो गुड़ का दान भी कर सकते हैं। नंबर 8, वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों को लाल वस्त्र और दही दान करना चाहिए। नंबर 9, धनु। धनु राशि वालों को पीले वस्त्र और गुड़ का दान पुण्य करना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी होगी। तो अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।